Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna compute the Spearman row for the following data. This question came in Feb 2021 in Bachelor in Psychology. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. So guys, आपको ये डाटा दे रखा है, डाटा x एंड डाटा y. मैं इसको क्या कर लेता हूँ, वर्टिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ. नाउ यहाँ पर हमने क्या करा है, जो आपका डाटा क्वेश्चन में गिवन था उसे एज ए वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है. नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू हाउ टू गिव रैंकिंग. अगर आपको गाइज नहीं पता है कि रैंकिंग कैसे देते हैं तो मैं आई डिस्क्रिप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको वीडियो दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें. उसमें मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका जो डाटा है वो टाइड है तो कैसे रैंकिंग देनी है और अनटाइड है तो कैसे देनी है. नाउ यहाँ आप देख रहे होगे गाइज कि यहाँ पर कोई भी डिजिट whether in the x column or in the y column did not get repeated. ना ही x के किसी कॉलम में कोई रिपीट डिजिट हो रही है, ना ही y के कॉलम में कोई डिजिट रिपीट हो रही है. यानी कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये अनटाइड रिलेशनशिप है. अगर आपकी डिजिट एटलीस्ट वन टाइम कोई रिपीट हो जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका टाइड रिलेशन कहलाता है. लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका अनटाइड रिलेशन. तो इसके बाद हम क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं. रैंकिंग मैंने आपको बता रखा है, रैंकिंग आपकी असेंडिंग में भी हो सकती है, डिसेंडिंग में भी. नहीं आता है, आई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके जरूर देख लीजिए. तो यहाँ पर मैं रैंकिंग देता हूँ. सो गाइज यहाँ पर मैंने आर एक्स दैट इज रैंकिंग ऑफ एक्स, सेम गोज फॉर द आर वाई दैट इज रैंकिंग ऑफ वाई. सेम असेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखा है. यहाँ पर मैं वाई की भी रैंकिंग लिख देता हूँ. सो यहाँ पर मैंने रैंकिंग ऑफ वाई भी लिख दी है. नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक. आप यहाँ पर आर एक्स माइनस आर वाई लिख सकते हैं या फिर इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, दैट इज आर वाई माइनस आर एक्स. कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा आपके आंसर में. दैट इज आर एक्स माइनस आर वाई दैट इज 6 माइनस 8 माइनस 2. सो इसी तरीके से मैं यहाँ पर डिफरेंस लिख देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा. सो यहाँ पर हमने डिफरेंस लिख दिया है. लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर, दैट इज जो हमने डिफरेंस निकाला है उसका स्क्वायर. तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर हमने डी स्क्वायर भी निकाल लिया है. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर. अगर यहाँ पर मैं समेशन ऑफ डी स्क्वायर करता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर, दैट इज इन सबका समेशन 4 + 1 एंड सो ऑन. जब आप समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि इन सबका सम कितना आ रहा है आपका 16. निकालना क्या था हमें, क्वेश्चन में निकालना था हमें स्पीयरमैन रो. देखिए बहुत आसान है. इस चीज को लिखते हुए ध्यान रखना गाइस, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है कोरिलेशन और एस स्टैंड करता है आपका स्पीयरमैन के लिए. कैपिटल आर मत लिखना, गलत हो जाएगा सिंबल. आर एस दैट इज स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1. डी दैट इज डिफरेंस बिटवीन द रैंक, एन इज द नंबर ऑफ द टर्म. अगर आप यहाँ पर देखोगे, चाहे वो आप x कॉलम ले लीजिए चाहे वो y कॉलम ले लीजिए, सपोज करिए मैं n1 डिनोट करता हूँ नंबर ऑफ द टर्म इन द x, तो आप काउंट करोगे तो देयर आर टोटल 10 टर्म. सेम n2 को मैं डिनोट कर देता हूँ नंबर ऑफ टर्म इन द y कॉलम, अगर आप y में भी काउंट करोगे तो भी कितनी टर्म है, 10. तो कॉमन क्या रहा, डेट इज आपके n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10. दैट इज नंबर ऑफ टर्म इन दैट पर्टिकुलर कॉलम्स. सो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एंड वी विल गेट अवर आंसर 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, दैट इज 16. एन की वैल्यू आपके पास है 10 एंड एन स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर 100 -1 इज 99. नाउ गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस पोर्शन को, खाली दिस पोर्शन को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 - 0.096 और भी इसके बाद आगे टर्म आएंगी. नाउ 1 में से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.90. आर एस दैट इज स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सो आर एस की वैल्यू 0.90 है. अगर आपकी वैल्यू 0.91 या फिर 0.89 भी आ रही है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, इतना वेरी आपका स्लाइटली 0.01 का डिफरेंस होता रहता है. पर्टिकुलर आंसर आपका क्या है, आपका पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है 0.90 एंड वी विल डिनोट आर एस. ये आर एस का हमेशा गाइस याद रखना, हमेशा मैं बता रहा हूँ, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है आपका स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रो.